भागते हुए सिग्नल के तारों में उनका पैर उलझा था। यह जो कुछ हुआ हो, वे गिर पड़े और उनके ऊपर और उनके पीछे दौड़ने वालों का ढेर लग गया। मेरे टूटे पिस्तौल ने, जिससे एक ही गोली चलाई जा सकने की आशा थी, 3 गोलियां निकली और फिर बेकार हो गया। लाचार मैंने उसे फेंक दिया। मैं, भाई सदाशिव, मैं और आजाद, वह प्रिय माउजर पिस्तौल, तीनों पुलिस लॉकअप में पहुंच गए। यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उस समय के क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल कोई जड़ वस्तु नहीं होती थी, प्रत्युत वह एक प्रिय साथी होता था जिसे बड़े लाड प्यार से पाला जाता था। एक माँ को जो ममतव अपने पुत्र के लिए होता है, वैसा ही कुछ ममतव एक क्रांतिकारी को अपने पिस्तौल के प्रति होता था। कम से कम आजाद को अपने पिस्तौल के प्रति ऐसा ही अनुराग था। और फिर सदाशिव भी तो उन्हीं के योग्य शिष्य थे। यहाँ आजाद के प्रिय माउजर पिस्तौल का प्रश्न था। देख, तू पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा तो उतनी हानि नहीं होगी जितनी इस पिस्तौल के चले जाने से होगी। चीज पिस्तौल की कदर अभी तू क्या जाने। मेरे ऊपर पड़ती हुई आजाद की इस डांट को सदाशिव सुन चुके थे। फिर भला वे आजाद के उस पिस्तौल को वहां पुलिस के हाथों में अकेला छोड़कर कैसे भाग सकते थे। अभी आजाद के उस दुदेवी पिस्तौल को बहुत कुछ करना बाकी था। हम दोनों ही सरदार भगत सिंह आदि पर लाहौर में चलने वाले यूपी पंजाब षड्यंत्र केस के फरार अभियुक्त घोषित किए जा चुके थे। जब भूसावाला स्टेशन पर हम लोग इस प्रकार पकड़ लिए गए तो हमने भी यही कोशिश की कि हमको यथासंभव शीघ्र ही अपने साथियों के पास लाहौर भेज दिया जाएगा। पुलिस हमको लाहौर ले भी गई, परंतु हमारे दुर्भाग्य से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र के अभियोग को सिद्ध करने के लिए सिखाई पढ़ाई जो साक्षी पुलिस ने तैयार किए थे, उनमें अधिकांश अभियुक्त को पहचानने के लिए हुई। परेड में हमको पहचान ना सके 3 अप्रूवरों में से एक हंसराज बोहरा अपने पतन पर ऐन मौके पर शर्मा गया, और मेरा तो ख्याल है कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं पहचाना। शेष 2 जयगोपाल और फणींद्र घोष ने ही पहचाना। कुछ भी कारण हुआ हो, हमें यह देखकर बड़ा विषाद हुआ कि हम लोगों को भगत सिंह आदि अपने साथियों के साथ लाहौर में नहीं रखा गया, प्रत्युत वापस लाकर जलगांव में हम पर अलग से केस चलाया गया। भाई सदाशिव जब से पकड़े गए तभी से कुछ न कुछ योजना ही बनाते रहे। पहले तो उन्होंने यह कोशिश की कि यदि किसी तरह कोई अप्रूवर उनके पास ला दिया जाए तो और नहीं तो दांतों से ही उनका गला काटकर वे उनको यमपुरी पहुंचा दे, और इस प्रकार ऐसा कुछ कर जाएं जिससे आजाद को यह लगे कि उनका प्रिय माउजर पिस्तौल व्यर्थ ही नहीं चला गया। इसके लिए उन्होंने पुलिस वालों को चकमा देने का काफी प्रयत्न किया, परंतु भाई सदाशिव सच्चाई, उत्साह, लगन, साहस और वीरता के ही धनी हैं। चालाकी और चकमेबाजी में वे पुलिस से पार ना पा सके। जलगांव में मजिस्ट्रेट की अदालत में हम लोगों पर केस चला। हमारे विरुद्ध गवाही देने के लिए लाहौर केस के वे दोनों अप्रूवर जयगोपाल और फणींद्र घोष भी लाए गए। भाई सदाशिव को फिर कुछ सूझी कि क्या इन अप्रूवरों का यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। ये सेशन अदालत में केस चलते समय फिर आएंगे। वह माउजर भी अदालत के कमरे में केस संबंधी प्रदर्शित चीजों में रखा होगा। क्या वहाँ उनका कुछ उपयोग नहीं हो सकता? उन्होंने मुझसे सलाह की। मुझे भी उनकी बात जची। जिंदगी भर जेल में सड़कर क्या करेंगे, हो सके तो कुछ करना चाहिए। यदि आजाद के माउजर का मूल्य वसूल किया जा सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यदि हम उन अप्रूवरों को मार सके तो फिर और क्या चाहिए। झांसी के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री रावी धुलेकर एडवोकेट हमारे केस की निःशुल्क पैरवी करने के लिए अदालत में आते थे। हम लोग इस समय सेशन सुपुर्द होकर धुलिया जेल में थे। वहां से श्री धुलेकर जी को पत्र लिखकर हमने मुलाकात के लिए बुलाया। वकील होने के नाते वे हमसे इस प्रकार मुलाकात कर सकते थे कि हमारे बीच होने वाली बातों को जेल के अधिकारी या पुलिस वाले ना सुन सके, बस हमको दूर से देखते भर रहे। भाई सदाशिव ने अपनी योजना
उनके सामने रखी और उनसे उसे आजाद के सामने रखने का अनुरोध किया। हम लोगों का कहना था कि बस एक पिस्तौल आजाद हमारे पास भेज दे, फिर हमसे इधर जो बन पड़ेगा हम कर गुजरेंगे। धुलेकर जी ने हमारा संदेश आजाद के पास भेज दिया। धुलेकर जी का आजाद से परिचय था और वे क्रांतिकारियों की यथाशक्ति सहायता करते थे। इस समय तक आजाद ने लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में हुई घर पकड़ से दल जो छिन्न भिन्न हो गया था, उसके सूत्रों को फिर से जोड़ लिया था। वे और श्री भगवती चरण लाहौर केस के प्रधान फरार अभियुक्त दोनों ने मिलकर दल को फिर से संगठित कर लिया था। आजाद को जब श्री धुलेकर द्वारा हमारा संदेशा मिला तो उन्होंने हमारी बुद्धि और उत्साह पर पूरा भरोसा न करके श्री भगवती चरण को सारी परिस्थिति स्वयं समझाने के लिए भेजा। श्री भगवती चरण सदाशिव के बड़े भाई श्री शंकर राव मलकापुरकर के साथ जलगांव और धुलिया आई। वे एक एडवोकेट बनकर हम लोगों से भी जेल में मिले। उन्होंने हमारे उत्साह और हमारी योजना की जांच की। निश्चित हो गया कि एक पिस्तौल और अंतिम आदेश तथा हिदायतें हमें समय पर मिल जाएंगी। पिस्तौल हमारे पास जेल में भेज देने का सारा प्रबंध अमर शहीद श्री भगवती चरण और श्री शंकर राव मलकापुरकर ने किया। जलगांव की सेशन अदालत में हम लोगों का केस आरंभ हुआ। 21 फरवरी 1930 को लाहौर के बदनाम अप्रूवर हमारे विरुद्ध अपनी गवाही देने वाले थे। इसके पहले आजाद की हिदायतें हम लोगों को मिल गई थी। यदि परिस्थिति ऐसी ही हो कि एक ही अप्रूवर को मारा जा सके तो फणींद्र घोष को मारा जाए, दोनों को मारा जा सके तो दोनों को मारा जाए, परंतु दोनों को मारने के उद्योग में कहीं ऐसा ना हो कि वे बच जाएं और कोई गलत आदमी मारा जाए। तुम दोनों को इस काम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान दास ही यह काम करे। इस बात का प्रयत्न किया जाए कि सदाशिव को इस केस में फांसा ना जा सके। दोनों को फांसी चढ़ने की या लड़कर मरने की जरूरत नहीं है। यदि इससे कुछ अधिक हो सकता हो तो सदाशिव अपनी सूझबूझ से काम लें। ये हिदायतें हम लोगों को श्री रावी धुलेकर एडवोकेट के द्वारा जबानी मिली थी। बेचारे सदाशिव का मुंह उतर गया। उन्हें मुझसे बड़ी ईर्ष्या हुई। दल में निशाना मारने में औरों की अपेक्षा मैं अधिक कुशल समझा जाता था, अतएव अप्रूवरों को मारने का काम आजाद ने मुझे सौंपा। बेचारे सदाशिव की सारी योजना का श्रेय मुझे मिलने चला। बस अब सदाशिव यही मना सकते थे कि मुझे किसी तरह बुखार आ जाए या ऐसा ही कुछ हो जाए जिससे मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हो जाऊं और वे अपनी योजना को अपने हाथों में पूर्ण कर सकें। 20 फरवरी की शाम को सदाशिव के बड़े भाई शंकर राव खाने के साथ भात के बड़े से कटोरे में एक भरा हुआ पिस्तौल सब जेल में हमें दे गए। हम लोग प्रयोजन पूर्वक पिछले 5 महीनों में इतने सीधे सादे कैदी बन गए थे कि हमारे पहरे के पुलिस वालों का हम पर असीम विश्वास हो गया था। उनको गाना सुनाकर उनकी हित कामना करके हम लोगों ने उनको अपना मित्र बना लिया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम देश के लिए जेल में बंद थे। इस कारण ही उनका हमारे प्रति स्वाभाविक सद्भाव था। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कभी उनको तंग नहीं किया और ना कोई ऐसी शिकायत ही अपने संबंध में होने दी जिससे उनके ऊपरी अफसर उन पर नाराज होते। हम स्वयं उनसे अपनी तलाशी कायदे से ले लेने को कह दिया करते। अधिकारियों का हमारे लिए यह आदेश था, जब हमको अपनी कोठरी से निकाला जाए तो फौरन हथकड़ी लगा दी जाए। परंतु हमारे मित्र पहरे वाले ना तो तलाशी के लिए ही विशेष आग्रह करते थे, ना हमें हथकड़ी लगाने के लिए ही। उल्टे हम ही उनसे यह कहकर कि कोई अधिकारी देख लेगा तो अच्छा ना होगा, खुद हथकड़ी लगवा लिया करते थे। 21 फरवरी को जलगांव के सेशन जज की अदालत में भगत सिंह के केस के अप्रूवरों की गवाही होने वाली थी। भगत सिंह के केस के अप्रूवरों की गवाही होने वाली थी। अप्रूवर कैसे जंतु होते हैं, वे किस मुंह से अपने साथी को फांसी दिलाने के लिए उनके विरुद्ध बातें अपने मुंह से निकाल सकते हैं। इनको देखने और सुनने के कौतूहल से लोगों की भारी भीड़ अदालत में लग गई। पुलिस वाले हम लोगों को सब जेल से 1-1.5 मील दूर सेशन जज की अदालत में पैदल ले गए। अदालत का समय हुआ।
हम लोग अभियुक्त के लिए नियत कटघरे में ले जाकर बैठा दिए गए। हमारी तलाशी यूं ही ऊपर ऊपर से हाथ फेर कर महज कायदे की पाबंदी के लिए ले ली गई और पिस्तौल मेरे कोट के जेब में था, जिसे मैं सब जेल से अपने साथ लाया था। केस आरंभ हुआ। मेरे कटघरे को घेर कर कुछ सिपाही अपना पिस्तौल और कारतूसों की पेटी डांटे खड़ा था।